गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। BBSc थर्ड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था जनसंख्या। कल हमने बात की थी और उसी में आज आगे हम बात करेंगे। कल हमने किसकी बात की थी? जनसंख्या की ही बात की थी कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें किस प्रकार की स्थितियाँ पाई जाती हैं। और आज हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। देखिए क्या है कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर है और हम कह सकते हैं कि भारत में सघन बसे देशों में से एक है जहां जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत के ऐसे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। उसका कारण क्या है कि जिस प्रकार की भौतिक परिस्थितियां होती हैं उसी प्रकार की उस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। उसी प्रकार से उस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जहां अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, जलवायु अनुकूल होती है, वहां जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जैसे समुद्र तटीय क्षेत्रों की हम बात करें, वहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, जबकि मरुस्थलीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। बात करते हैं कि 1901 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो भारत में स्वतंत्र व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या करते थे? निवास करते थे। स्वतंत्र 77 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर क्या करते थे? निवास करते थे। लेकिन 2001 से बात करें, 2001 में बढ़कर कितने हो गए? 324 व्यक्ति और 2011 में बढ़कर हो गए 382 व्यक्ति। कि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही जनसंख्या घनत्व में भी क्या होती गई? बढ़ोतरी होती गई। और यही कारण है कि 1901 में मात्र स्वतंत्र व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते थे, जबकि 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। इसका कारण क्या है कि भारत का जो प्राकृतिक परिवेश है, भूमि की बनावट है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो कारण है या सांस्कृतिक दशाएं हैं, वो जनसंख्या घनत्व में काफ़ी विभिन्नता उसके कारण पाई जाती है। अब जो क्षेत्र अनुकूल है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जैसे दिल्ली की बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। उसकी के अकॉर्डिंग अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जनसंख्या घनत्व बहुत कम पाया जाता है। या अरुणाचल प्रदेश की बात करें, पहाड़ी क्षेत्र है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। तो जो प्राकृतिक परिवेश होता है वो क्या करता है? जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है। जहां अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। रोजगार के साधन हैं, यातायात के साधन हैं, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। दूसरा, मैंने आपको पिछली कक्षाओं में भी बताया था कि जो मैदान होते हैं, उपजाऊ जलोढ़ नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। फिर पठार हैं जहाँ खनिज संसाधन अधिक पाए जाते हैं, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं, अनुकूल जलवायु जहाँ पाई जाती है, वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। लेकिन विषम परिस्थितियों वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। इन्होंने यही बात करी कि 2011 की अगर जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है दिल्ली का है। 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या करते हैं? निवास करते हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें 2011 के अनुसार कि दिल्ली में क्या है, 2011 के अनुसार अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या करते हैं? निवास करते हैं। जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश का पाया जाता है, जहां अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या करते हैं? निवास करते हैं। राज्य अनुसार अगर इनका विवरण दिया जाए तो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व पाया जाता है बिहार में पाया जाता है, दूसरा पश्चिम बंगाल में और तीसरा केरल में। बिहार की बात करें, देखिए कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है, निम्न राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है। तो हम कई बार क्या होते हैं, एक प्रथम को ही याद कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, प्रथम ऑप्शन में ही नहीं आता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में पाया जाता है।
सेकंड, थर्ड और 2 नाम और दे दिए उन्होंने, 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको हो गया कि क्वेश्चन ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बिहार तो दिया ही नहीं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? बिहार में पाया जाता है। लेकिन उसने ये दिया है कि निम्न राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है। तो नीचे जो राज्य दिए गए हैं उसमें से सर्वाधिक बताना है आपको, ठीक है। तो भारत की अगर हम बात करें, सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? बिहार में पाया जाता है। और रीजन क्या है? गंगा नदी। रीजन क्या है? गंगा नदी है, उपजाऊ मैदान है। यही कारण है कि यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। दूसरी हम बात करें, दूसरा पाया जाता है बिहार में पाया जाता है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए क्या होती है, हर 10 वर्ष बाद हमारी जनगणना की जाती है। 2001 में की, 2011 में, अब 2021 में होगी। तो उस समय क्या किया जाता है? ये जनसंख्या घनत्व का भी निर्धारण किया जाता है कि किस प्रदेश या किस राज्य की कितनी जनसंख्या है और उसका जो जनसंख्या घनत्व है वह कितना पाया जाता है। क्षेत्रफल और जनसंख्या का जो अनुपात होता है उसका अनुपात निकाला जाता है और फिर क्या किया जाता है? जनसंख्या घनत्व को ज्ञात किया जाता है। तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार सर्वाधिक है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरे नंबर पर है हमारे पास पश्चिमी बंगाल, जहां 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। तीसरा है हमारा केरल, 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। देखिए केरल की एक और अच्छी विशेषता बताती हूँ। केरल में साक्षरता दर बहुत अधिक है, कह सकते हैं कि उच्चतम स्तर पर है भारत की। और 1981 की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केरल में पाया जाता था। केरल 1981 में कौन से स्थान पर था? प्रथम स्थान पर था। केरल 1981 में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से प्रथम स्थान पर था। 1991 में द्वितीय स्थान पर आ गया और 2013 में तृतीय स्थान पर आ गया। वर्तमान में कौन सी स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। तो सबसे अधिक बिहार, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा केरल। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, बैक में जाएं, तो 1981 था उस समय केरल में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता था। 1991 में आया द्वितीय जनसंख्या घनत्व और वर्तमान समय में तीसरे नंबर पर केरल में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार होता जाता है जनसंख्या में क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है, जिसके कारण जो जनसंख्या घनत्व है वो भी क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। इस चीज़ को प्रदर्शित किसने किया है? केरल ने किया है। सही है। 1981 में प्रथम स्थान पे था, 91 में द्वितीय स्थान पे था और 2011 में तृतीय स्थान पे है। ठीक है। तो यहाँ जो शिक्षा है, शिक्षा के कारण क्या हुआ? जनसंख्या में उस दर से वृद्धि नहीं हुई, जिसके कारण जो जनसंख्या घनत्व है उसमें भी धीरे धीरे जो केरल है उसका जो रेशो है वो कम होता जा रहा है। तो इसमें आपके कंपटीशन में क्वेश्चन भी बनते हैं कि 2011 के अनुसार दिल्ली का सर्वाधिक जनसंख्या या दिल्ली का जनसंख्या घनत्व बताइए। तो हम बताएंगे कि 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्यों की कि सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व पाया जाता है कौन से राज्य में पाया जाता है? बिहार में, सेकंड पश्चिम बंगाल में और तीसरा केरल में। अब हम बात करेंगे कि संपूर्ण भारत की जनसंख्या को घनत्व की दृष्टि से हम निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब हम इसके अलग अलग कॉलम बनाएंगे कि 100 से कम कहाँ पाया जाता है, 100 से 200 कहाँ पाया जाता है, 200 से 300 कहाँ पाया जाता है। इस अकॉर्डिंग हम इनका अलग अलग डिवाइडेशन करेंगे। देखिए क्या होता है, जो भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। उसका कारण क्या है? देखिए वैसे तो हम इसको राज्य के अनुसार विवरण इसको विभाजित कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व कैसा पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। अगर हम बॉम्बे की बात करें, महाराष्ट्र के अकेले की बात करें और एक सिर्फ बॉम्बे की बात करें, तो दोनों की जो जनसंख्या है उसमें क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। तो हम पहले तो राज्य के अकॉर्डिंग वर्णन करेंगे और फिर कोई जो इस प्रकार के जो अपवाद स्वरूप जो क्षेत्र हैं उनकी हम बात करेंगे कि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। फर्स्ट जो पॉइंट है वो डालिए कम घनत्व के क्षेत्र। कम घनत्व के क्षेत्र। कम घनत्व के क्षेत्र
इसमें देश के उन राज्यों को शामिल किया जाता है जिनका जो जनसंख्या घनत्व है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। 100 व्यक्तियों से कम पाया जाता है। सही है। ऐसे जो राज्य हैं उनकी अगर हम बात करें, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम सबसे कम है किसका, अरुणाचल प्रदेश का, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि मिजोरम है, फिर सिक्किम है। अगर सबसे कम का अगर अनुपात पूछा जाए तो सबसे जो कम जनसंख्या घनत्व है तो कौन से ऐसे, मतलब फर्स्ट पॉइंट तो इसी की बात करते हैं, कम घनत्व के क्षेत्र देश के वो राज्य इसमें शामिल किए जाते हैं जिनका जो जनसंख्या घनत्व है 100 से कम पाया जाता है। रीज़न बताऊंगी क्या कारण है जिसके कारण यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है 100 से कम पाया जाता है। सिक्किम है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मिजोरम में 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सिक्किम में 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या करते हैं, निवास करते हैं। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल किया गया है जहाँ 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। पूर्वांचल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर क्या है, पर्यावरण कह सकते हैं कि हम पर्यावरण है अनुकूल नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र है या अत्यधिक बर्फ पड़ती है तो पर्यावरण क्या है, अनुकूल नहीं है, जिसके कारण भी यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। इसी प्रकार से अंडमान निकोबार है, उसकी भौगोलिक दशाएं भी उत्तम नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, अगर जिला स्तर पर अगर हम देखें, ज़िले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पश्चिमी राजस्थान की बात करें, गुजरात का जो कच्छ का ज़िला है उसकी बात करें, वहाँ पर भी जो इन क्षेत्रों में शुष्क क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो घनत्व पाया जाता है वह न्यूनतम पाया जाता है। ये क्षेत्र विषम पर्यावरण में अवस्थित होने के कारण ही प्राकृतिक आपदाओं से भी घिरे रहते हैं। सूखा है, चक्रवात है, सुनामी है, इस प्रकार के यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, जिसके कारण भी यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वह कम पाया जाता है। हम राजस्थान की बात करेंगे, 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं, लेकिन अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर की बात करें तो 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। वहीं अगर जयपुर से तुलना करें तो 600 के आसपास 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। लेकिन पश्चिमी राजस्थान है, शुष्क मरुस्थल है और वर्षा की कमी है, पेड़ पौधों की कमी है, रोजगार के साधनों की कमी है, जिसके कारण वहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। कच्छ के रण की बात करें, पूर्वांचल आपके जो 7 सिस्टर हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भी जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। उसका कारण यही है कि पहाड़ी क्षेत्र है, कृषि भूमि का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में जो जनसंख्या घनत्व है वह कम पाया जाता है। सेकंड बात करते हैं, फर्स्ट कम जनसंख्या वाले, दूसरे हम बात करेंगे सामान्य घनत्व वाले क्षेत्र। सामान्य घनत्व वाले क्षेत्र, सामान्य घनत्व की बात करें तो यहाँ 101 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो निवास करते हैं, ऐसे जो राज्य हैं वो किस में आते हैं, सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में आते हैं। जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, ये क्या हैं, इस सामान्य घनत्व वाले क्षेत्र में क्या हैं, शामिल हैं। और इसके अतिरिक्त वे क्षेत्र भी शामिल हैं जहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या है, 250 से अधिक हैं, लेकिन उनमें भी अनेक क्षेत्र ऐसे पिछड़े हुए हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। पूरे राज्य का हो सकता है अधिक है, लेकिन क्षेत्र विशेष का क्या पाया जाता है, 250 से कम पाया जाता है। और जैसे तेलंगाना है, छोटा नागपुर का पठार है, गुजरात के शुष्क भाग हैं, इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, जो जनसंख्या घनत्व वो क्या पाया जाता है, सामान्य पाया जाता है। पूरे अगर राज्य की बात करें तो जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, लेकिन पर्टिकुलर अगर क्षेत्र की बात करें, तेलंगाना वाला क्षेत्र है, गुजरात का शुष्क प्रदेश है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, इसलिए उसको सामान्य घनत्व वाले क्षेत्र में हम शामिल करते हैं। इस वर्ग में जो शामिल हैं उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। क्योंकि यहाँ पर जो धरातल है वह किस प्रकार का पाया जाता है, विषम धरातल पाया जाता है, जलवायु है प्रतिकूल पाई जाती है। पूर्वांचल की अगर हम बात करें, जनसंख्या अधिक रहती है,
पहाड़ी क्षेत्र है, पूर्वांचल में जनसंख्या अधिक रहती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ धरातलीय विषमता पाई जाती है, जिसके कारण जलवायु की प्रतिकूलता यहाँ मुख्य कारण है, जिसके कारण सामान्य घनत्व वाले क्षेत्रों में यह शामिल पाया जाता है। फिर भी अगर स्वतंत्रता प्राप्ति की अगर बात करें, कृषि का विस्तार होने से यहाँ जो जनसंख्या घनत्व है उसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। पहले क्या हुआ था, जैसे देश स्वतंत्र नहीं था तो कृषि क्षेत्रों का इतना अधिक विकास नहीं हुआ था, सिंचाई साधनों का विकास कम हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम था। लेकिन जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ, कृषि क्षेत्रों का विकास हुआ, जिसके कारण यहाँ पर कृषि क्षेत्रों में क्या हुई, वृद्धि हुई, और जिसके कारण जनसंख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। कि सामान्य घनत्व वाले जो क्षेत्र हैं, सामान्य घनत्व वाले 101 व्यक्ति से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले राज्य इसमें शामिल हैं। लेकिन राज्यों के अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर राज्य का तो जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है, लेकिन पर्टिकुलर उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व इसी सामान्य घनत्व वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो उसमें उन सभी क्षेत्रों को भी क्या करते हैं, हम शामिल करते हैं। और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो पिछड़े होते हैं, लेकिन जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, उनमें कम पाया जाता है या सामान्य पाया जाता है। जैसे तेलंगाना है, छोटा नागपुर का पठार है, गुजरात का शुष्क प्रदेश है, ये सारे प्रदेश हैं जो क्या है, सामान्य जनसंख्या घनत्व को रखते हैं। और इस वर्ग में जो शामिल राज्य हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, मेघालय है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। लेकिन इसमें भी क्या पाई जाती है, धरातलीय विषमता पाई जाती है, जिसके कारण जलवायु की प्रतिकूलता मुख्य कारण है। अन्यथा इन क्षेत्रों में और अधिक जनसंख्या क्या करती, निवास करती। फिर भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जैसे ही कृषि क्षेत्रों का विकास हुआ, कृषि क्षेत्रों का विकास होने से क्या हुआ, इन क्षेत्रों की जो जनसंख्या घनत्व है उसमें क्या हुई, जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। और जनसंख्या में बढ़ोतरी होने से क्या हुआ, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होती गई। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र। मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र, देखिए इसमें जो क्षेत्र शामिल हैं 251 से 500 व्यक्ति, 250 तक यहाँ आ गए, 251 से 500 व्यक्ति। भारत के ऐसे क्षेत्र जिनका जनसंख्या घनत्व 251 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, उन सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को मध्यम घनत्व वाले क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। अगर हम बात करें, गुजरात है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड, असम, त्रिपुरा और उड़ीसा, इन सभी राज्यों को इस क्षेत्र में शामिल किया जाता है जहां 251 से अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इन राज्यों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होने से कृषि का विकास हुआ, औद्योगिक विकास हुआ, औद्योगिक विकास के साथ क्या हुआ, नगरीकरण हुआ। गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इसी वर्ग में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य हैं, जिसके कारण यहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है, या हम कह सकते हैं कि 250 से अधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ पर पाया जाता है। देखिए कौन कौन से राज्य हैं। इन जो क्षेत्र हैं इनका मुख्य कारण क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल हैं, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र, झारखंड, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, ये सारे राज्य शामिल हैं, क्योंकि इनमें जो जनसंख्या घनत्व पाया जाता है 250 से अधिक पाया जाता है। और इन राज्यों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होने से औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण के कारण नगरीकरण हुआ, जिसके कारण इन क्षेत्रों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। गोवा की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, औद्योगिकरण होने से इन क्षेत्रों में नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है, या सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों में ये शामिल हैं। गोवा है पर्यटन के लिए, महाराष्ट्र है सूती वस्त्र, मुंबई आपको पता है फिल्म उद्योग के लिए जाना जाता है, तमिलनाडु है। तो ये हमारे उद्योगों के कारण क्या हुए हैं, यहाँ सर्वाधिक औद्योगिकरण होने से नगरों का सर्वाधिकरण यहाँ क्या हुआ, सर्वाधिक विकास हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वह अधिक पाया जाता है। चौथी बात करते हैं हम, उच्च तथा अति उच्च घनत्व वाले क्षेत्र। उच्च तथा अति उच्च घनत्व वाले क्षेत्र। अब हम बात किसकी करेंगे, 500 से 1 से ऊपर जितने भी हैं वो सब किस में आ जाएंगे। 501 किलोमीटर प्रति व्यक्ति वर्ग
501 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से अधिक। ऊपर वाले जितने भी हैं वो सब किस में आ जाएंगे, उच्च तथा अति उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र कौन सा है, हमारा बिहार। सबसे पहले हमने बिहार की बात की थी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है, बिहार है। वहाँ पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 2011 की जनसंख्या के अनुसार निवास करते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है कि भारत का ऐसा राज्य कौन सा है जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो आप आंसर क्या देंगे, बिहार है 1106 व्यक्ति के साथ। दूसरा है पश्चिम बंगाल 1028 व्यक्ति के साथ, ठीक है। और सबसे कम कौन है, अरुणाचल प्रदेश, कितना, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा जो क्षेत्र जिसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड द्वीप, चंडीगढ़ और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली का मैंने आपको बताया था 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात आए तो दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो राज्य स्तर पर तो जनसंख्या घनत्व क्या रखते हैं, 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है, लेकिन क्षेत्र विशेष में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। पूरे अगर राज्य की बात करें तो जनसंख्या घनत्व 500 से कम है, लेकिन क्षेत्र विशेष की अगर वहाँ बात करें तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व 501 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। और ऐसे जो क्षेत्र होते हैं सघन बसे हुए क्षेत्र होते हैं, मालाबार तट की बात करें, तमिलनाडु के उच्च भाग की बात करें, 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वहाँ पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। महानदी है, गोदावरी नदी का डेल्टा है, महानदी का डेल्टा है, पंजाब के दो आब क्षेत्र, दो आब क्षेत्र का समझते हैं, नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं दो आब। दो आब देखिए क्या होता है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, आब बोलते हैं। और पंजाब में नदियाँ कितनी बहती हैं, 5, इसलिए पहले इसको बोलते थे पंच आब, लेकिन लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार इसको क्या बना दिया, पंजाब। सही है। आब क्या होते हैं, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। आप जानते हैं कि वो जो क्षेत्र होता है अत्यधिक क्या होता है, उपजाऊ होता है, और जो क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ होता है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। तो इन्होंने कहा कि ये जो क्षेत्र हैं वो क्या है, 501 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से अधिक निवास करते हैं। गोदावरी नदी का डेल्टा है, महानदी का डेल्टा है, और पंजाब का बारी बिस्त दोआब है। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होते हैं उसमें दोआब पाए जाते हैं। तो बारी बिस्त दोआब हैं वो मुख्य हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 501 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। दूसरा इन्होंने कहा कि कारण क्या है जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। इन्होंने कहा कि समतल हैं, उर्वरक मैदान है, जलोढ़ मृदाएं हैं, सिंचाई की सुविधाएं हैं, औद्योगिकरण विकास है, औद्योगिकरण हुआ है जिसके कारण क्या हुआ है, नगरों का विकास हुआ है, परिवहन के साधन उपलब्ध हैं जिसके कारण जनसंख्या क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। अब इन्होंने रीजन बता दिया कि जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्षेत्र विशेष होते हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर अगर हम बात करें महानदी के डेल्टा की, गोदावरी नदी के डेल्टा की और पंजाब के बिस्त दोआब की, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। 501 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाई जाती है। समतल भूमि है, परिवहन के साधन विकसित हैं, सिंचाई के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं, कृषि उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई है, हरित क्रांति का प्रभाव है, और नदी घाटी जो डेल्टाएं होते हैं विभिन्न प्रकार के फसलों का उनमें क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, जलोढ़ मृदाएँ पाई जाती हैं, और जिसके कारण यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। और ये हमने बात की थी हमारी भारत में जनसंख्या घनत्व का क्षेत्रीय प्रतिरूप कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से जो हमारे विभाजन है उसके अंतर्गत शामिल होता है। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हुआ हमारा क्लियर। आपको इसको नोट्स भेज दूंगी, आप देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अब जितना भी जनसंख्या घनत्व पाया जाता है तो वो सेम ही रहेगा, डिजिट तो आपको थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करके आप इसको याद करना, आसानी से याद रह जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं,
मैंने एक वीडियो और बना रखा है, आपको अपलोड कर दूंगी मैं, जिसमें जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का बनाया है कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। बहुत सारे कारक हैं जो क्या करते हैं, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। एक बार मैं बता देती हूँ आपको मुख्य रूप से कौन कौन से हैं। जनसंख्या घनत्व के उन कारकों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट कारक है घनत्व, सही है। सेकंड है जलवायु, तीसरा है जलापूर्ति। ये सारे क्या हैं, हमारे जो जनसंख्या घनत्व है उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। जल की उपलब्धता भी कह सकते हैं और इसको हम जलापूर्ति भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मृदा, नेक्स्ट क्या है, मृदा, खनिज संसाधन, क्या है, खनिज संसाधन, यातायात के साधन, खनिज संसाधन, यातायात के साधन, कृषि उत्पादकता, ये सारे कारक क्या करते हैं, हमारे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारक, कौन से कारक हैं, सामाजिक कारक, और लास्ट है राजनीतिक और आर्थिक कारक। राजनीतिक और आर्थिक कारक, ये सारे कारक क्या करते हैं, जनसंख्या घनत्व और उसकी वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य भूमिका निभाते हैं। और इसका मैंने वीडियो डाल रखा है, मैं आपको अपलोड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा कि जनसंख्या घनत्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जलवायु है, घनत्व है, जलापूर्ति है, मृदा है। जहाँ उत्तम जलवायु पाई जाएगी, अनुकूल जलवायु पाई जाएगी, जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। उपजाऊ मृदा, जलोढ़ मृदाओं की अगर बात करें, आपने देखा होगा कि नदियों से निर्मित जो जलोढ़ मैदान है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। खनिज संसाधनों की बात की, छोटा नागपुर का पठार है, जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, कच्छ के रण की बात करें, जनसंख्या घनत्व वहाँ पर क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। तो ये जितने भी कारक हैं ये क्या करते हैं, हमारे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। अगर हम भारत की बात करें कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारक कौन से हैं, बहुत सारे कारक हैं। 6th क्लास में थे तब पढ़ने लगे थे। मृत्यु दर में कमी है, वो भी क्या है, जनसंख्या वृद्धि का कारण है। बेरोजगारी है, जलवायु है, बाल विवाह है, जिनके कारण क्या होती है, हमारी जो जनसंख्या वृद्धि है उसमें बढ़ोतरी होती जाती है। जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक और अगर आर्थिक प्रभाव की हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि सामाजिक और आर्थिक की अगर हम बात करें तो अनेक समस्याएं हैं जिनका क्या करना पड़ता है, हमें सामना करना पड़ता है। जैसे ही जनसंख्या में वृद्धि होगी हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या है, जनसंख्या वृद्धि से क्या हो रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो रहे हैं। जैसे ही अत्यधिक जनसंख्या बढ़ेगी, मानव या जनसंख्या और संसाधन का जो अनुपात है वो प्रतिकूल हो जाएगा। सही है। जैसे ही भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा तो जो मानव और पर्यावरण जो संसाधन है उनमें क्या हो जाएगी, प्रतिकूलता आने लगती है। और यही कारण है कि जैसे ही अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि होती है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि होने से जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं हम क्या करते हैं, उनका अवैज्ञानिक तरीके से दोहन करना प्रारंभ कर देते हैं। हम किसी भी प्रकार का उसमें वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि नगरीयकरण की प्रक्रिया के कारण जो कृषि योग्य हमारी भूमि है वो क्या हो जाएगी, आवासीय हो जाएगी। जब हम घर ही घर बना देंगे तो खेती कहाँ करेंगे। और मनुष्य को जीवित रहने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, भूमि की आवश्यकता पड़ती है, जिस पर वह क्या करता है, फसलों का उत्पादन करता है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो हमारा भूमिगत जल है वह धीरे धीरे नीचे जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास जल ही उपलब्ध नहीं होगा। जब जल नहीं होगा तो हम किसी भी प्रकार की फसलों के उत्पादन के बारे में या मानव जीवन के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तभी तो हम कहते हैं जल है तो जीवन है, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। अगर वो नहीं होगा
तो देखिए जैसे धीरे धीरे जैसे हम इन प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहे हैं कि हमारे जितने भी जो भूमिगत जल स्रोत हैं या जो हमारे संसाधन हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। और जैसे ही ये अवरुद्ध होंगे या संसाधन समाप्त होंगे तो देश का जो विकास है वो क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी, लोगों का जो जीवन स्तर है निम्न जीवन स्तर आ जाएगा। और हम कह सकते हैं कि एक हम अधिक मात्रा में वाहनों का उपयोग करते हैं जिसके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है और प्रदूषण से विभिन्न प्रकार की समस्याएं क्या हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं। औद्योगिक गतिविधियों को अधिक बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो आर्थिक जीवन स्तर उनका निम्न बना रहता है, क्योंकि जब फसलों का उत्पादन नहीं होगा तो उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं होगा, तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का क्या करना पड़ेगा, हमें सामना करना पड़ेगा। तो जनसंख्या वृद्धि को कुछ रोकने के सरकार ने उपाय भी बताए हैं, जिसकी अगर हम बात करें, विवाह की आयु में वृद्धि करना, साक्षरता, परिवार कल्याण कार्यक्रमों का चलाना, शिक्षा का प्रसार करना और मनोरंजन के सस्ते साधनों को बढ़ावा देना, बहुत सारे कारक हैं जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या की जो वृद्धि है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। सरकार को समय समय पर विभिन्न योजनाएं चलाई जानी चाहिए और जिसके कारण भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी जनसंख्या वृद्धि है उसको नियंत्रित हम कर सकते हैं। भारत की अगर हम बात करें 2028 में अगर इसी गति से जनसंख्या बढ़ती रही तो 2028 में हम चीन को पीछे छोड़ जाएंगे और जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आ जाएंगे। कि समय समय पर गवर्नमेंट जनसंख्या नीति निर्धारित करती रहती है या कार्यक्रम चलाती रहती है। जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य यही है कि जन्म दर को नियंत्रित किया जाए और जो जनसंख्या है उसको स्थिर किया जाए, ताकि जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके भरण पोषण के लिए हमें उतनी ही अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ती है, संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में हम अपने संसाधनों को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसलिए क्या है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की है सरकार ने, जिसके माध्यम से हम जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं और एक समय ऐसा आएगा कि हमारी जो जनसंख्या है वह क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो कल हम इसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि हमारे जो जनसंख्या बी थर्ड ईयर, हाँ आपके जनसंख्या सिद्धांत नहीं है, सेकेंड ईयर में आएंगे जनसंख्या सिद्धांत उनका। तो ये था आपका किससे संबंधित, जनसंख्या से संबंधित कि कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या की बढ़ोतरी में सहायक होते हैं और किन कारणों की वजह से हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। और आपका इसमें एक साक्षरता है, उसको हम कल देखते हैं उस टॉपिक को कि भारत में साक्षरता की स्थिति किस प्रकार की है, कौन सा राज्य किस स्थिति पर है। और आज हमने बात की थी जनसंख्या घनत्व की। आज का आपका क्वेश्चन सुनिए कि भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन सा है। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। प्रथम 2 राज्यों के आप नाम बताएंगे मुझे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है, ठीक है। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व आपको मुझे दोनों क्वेश्चनों के कमेंट करके आंसर दें। और एक और बताएंगे कच्छ के रण में जनसंख्या न्यूनतम पाई जाती है, उसका कारण आप मुझे कमेंट करके मैसेज करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और आप इसको अच्छे से पढ़ें, कुछ वैसा तो ऐसे टॉपिक में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। जब 6th क्लास में थे तब से पढ़ते आ रहे हैं, तो ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।